जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और साथ ही आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश, यानी कि इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे शायद भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और उन सब लोगों की समस्या खत्म है कि भैया आप तो पहले ये बोलते थे कि 40-45 मिनट की क्लास हो गया, आप 1 घंटे क्लास ले लेते हैं। भाई साहब इतनी टेंशन मत लिया करो, ऑन एंड एवरेज वही आएगा। अब आज का टॉपिक छोटा है ना। मुस्कान राठौड़, आर्या, अजय, आदित्य सिंह, विशाल, श्याम, अंकिता, पूनिया, विशाल, राकेश, सुशील, भावना, रूबी। उम्मीद करूंगा मेरे सारे भाई बहन एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो ठीक है, आज इसको शुरू करते हैं और कक्षा में ही याद करने का प्रयास करेंगे और फिर एक रिवीजन आप करेंगे। भारत के पड़ोसी देश। अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की आपसे पहले बात कर लूँ तो मुझे बताएंगे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। सारे साथियों से मेरा क्वेश्चन है कि भारत के, अगर मैं आपसे पूछूं कि पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर क्या आएगा, साथी बताएंगे एक बार। सारे दोस्त बताएंगे। अगर हम क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या जो है वो कितनी है तो क्या आप लोगों का आंसर आएगा। तो क्या कहेंगे भैया? तो आप कहेंगे स्थलीय, यानी कि जो आपका लैंड बॉडी बनाते हैं। जैसे बताना कौन कौन है। यहाँ पर P फॉर पाकिस्तान है, यहाँ पर A फॉर अफगानिस्तान है। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, सिर्फ लद्दाख से 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। जानते हैं ये बात को? जी भैया जानते हैं। इधर कौन है साथी? आपका चाइना है। ठीक है, इधर कौन है? आपका नेपाल है साथी। ठीक है, चाइना हो गया, नेपाल हो गया। अच्छा, इधर कौन है साथी? इधर म्यांमार है। कौन है इधर? म्यांमार है। ये जानते होंगे ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सबने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। यहाँ एक फॉर्मेशन हुआ, भारत का ही हिस्सा कभी था। बांग्लादेश 1971 में अलग कर दिया गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? आपका नेपाल हो गया, यहाँ आपका चाइना हो गया। अच्छा, एक देश बच गया, एक कौन सा बच गया बताएंगे जी? कौन सा देश यहाँ पर मिसिंग है जो भारत का पड़ोसी देश है? बहुत बढ़िया जी, 7 कहा। बहुत सारे लोगों ने कहा भैया 7 है, 7 है, 7 है। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर कौन सा देश छोटा सा भैया मिसिंग है? भूटान। B फॉर भूटान। ठीक है, तो भूटान भी यहाँ पर है। तो ये तो भारत के वो 7 देश पड़ोसी हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। और फिर कौन कौन आते हैं? श्रीलंका आता है और इधर आता है आपका मालदीव। तो क्वेश्चन इन 7 से सबसे ज़्यादा बनता है। हम श्रीलंका को भी पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने लिखा भी। तो दोस्त फोकस करेंगे इस बात पर। ठीक है, आते हैं भारत के पड़ोसी देश। पहले चलते हैं नेपाल। कहाँ पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान के नक्शे के बारे में आप लोग जानती हैं कैसा दिखता है ना। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ध्यान से देखना। किसी भी देश का क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो एक तो उस देश की साथ ही राजधानी आपको हमेशा पता होनी चाहिए। उस देश का नेशनल गेम आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, नेशनल गेम। एक सबसे लंबी नदी और चोटी, सबसे लंबी और नदी और चोटी। ठीक है, समझे? और भी क्या इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर बांग्लादेश को अलग क्यों कर दिया गया? दरअसल में दोस्त, जब भारत का विभाजन हुआ था ना प्यारे साथी, तो भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। तो पाकिस्तान दो तरफ था। एक तो इधर पाकिस्तान को जगह दी गई और एक पाकिस्तान को जगह दी गई थी यहाँ। 1947 में पाकिस्तान दो तरह से था। एक तो था ईस्ट पाकिस्तान और एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान। ये वाला जो है ये वेस्ट पाकिस्तान था और उस टाइम पे ये आपका जो आज का बांग्लादेश है इसको तब ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान। तो 1947 के बाद तो चीज़ें चलती रहीं। अब दरअसल में इधर जो आपका ईस्ट पाकिस्तान में हीरो बन के उभरे थे शेख मुजब्बिरुर रहमान। ठीक है, शेख मुजब्बिरुर रहमान। चूंकि ये किस भाषा के संपर्क में थे, यहाँ एक बात और जानने की है कि हम बांग्लादेश इसको बोलते हैं भैया क्या? आपने देखा होगा भारत में पश्चिम बंगाल कहा जाता है, लेकिन इस हिस्से में पश्चिम कैसे जी? पश्चिम तो इधर होता है।
तो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं जबकि वो भारत के पूर्व में? क्योंकि वो बांग्लादेश के पश्चिम में है। किसके पश्चिम में? बांग्लादेश के पश्चिम में। तो यहाँ बांग्ला भाषी लोग थे। तो इन वाले लोगों को किस पर आपका प्रेम था, या बोले किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? बांग्ला भाषा की लड़ाई लड़ रहे थे। ये वाले सब उर्दू भाषी थे और ये अपनी सुपरमेसी दिखाना चाहते थे इन पर। अपने पैर के धूल की समझ, मतलब पैरों की धूल समझते थे ईस्ट पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान वाले। लेकिन जब चुनाव हुए तो सारा नतीजा सामने आया। चुनावों में शेख मुजफ्फरुर रहमान की जीत हुई, और मतलब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के चुनावों में किसकी जीत हुई? शेख मुजफ्फरुर रहमान, जिनको हम फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। अब ये तो चिढ़ गए बेचारे कि ये ईस्ट वाले कैसे जीत सकते हैं, तो सैनिक कार्रवाई कर दी। तब भारत ने उस कार्रवाई में पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान को आपका एक, अगर बात करें, सपोर्ट सिस्टम था उस टाइम पाकिस्तान को अमेरिका का, और भारत को जो साथ मिला उस टाइम रूस का मिला। 1971 में हमने ये ईस्ट पाकिस्तान, यानी इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इस ईस्ट पाकिस्तान को खत्म कर दिया, एक समस्या ही खत्म कर दी, और क्या बोलेंगे, बांग्लादेश को बना दिया गया 1971 में। समझे सब? हम सब करें एक बार, बांग्लादेश किस तरह बना। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहां पर हमारी क्लास शुरू होती है। राजधानी पाकिस्तान की सब लोग जानते होंगे, क्या बोलेंगे? इस्लामाबाद। मुद्रा यहां पर रुपया ही चलती है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया, हमारे वाला रुपया नहीं। राष्ट्रीय खेल इनका क्या है? फील्ड हॉकी, जो भारत का भी है। स्वतंत्रता दिवस इनका 14 अगस्त 1947 है। संसद है इनकी नेशनल असेंबली यानी मजलिस ए शूरा। राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? आप कहेंगे भैया राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम है, लेकिन हमारा राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है। उसको किसने लिखा है? तो आप कहेंगे भैया उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उसको लिखा। इसी तरह पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा? एसएससी पूछ चुका है, हाफिज जालंधरी ने लिखा है। किसने लिखा है साथी? हाफिज जालंधरी नामक व्यक्ति ने लिखा है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इनका? चकोर, देख सकते हैं आप लोग। राष्ट्रीय पशु कौन सा है इनका? देखो, ये बकरी की एक प्रजाति होती है मारखोर। अच्छा, मारखोर वर्ड से एक वर्ड याद आता होगा आपको, पाकिस्तान को तो बहुत अच्छे समझ सकते होंगे आप। मारखोर, मारखोर, ठीक है, बड़े मारखोर हैं पाकिस्तान के। क्या बोलेंगे? सबसे लंबी नदी जो है वो सिंधु है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लंबी नदी हमेशा याद रख लेनी है साथी। और सबसे ऊंची चोटी जो है वो त्रचमीर है। बहुत बार बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू को बताया जाता है, लेकिन वह तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वह तो पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो यहाँ वर्ड समझना, पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन कश्मीर किसका है? इसको पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का है। और केटू अगर पीओके में है, यानी कि वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको कभी भी पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी ना लिखें। लेकिन एक बार एग्जाम में एक प्रश्न आया, जिसको हालांकि आरटीआई भी उस पर डाली गई बाद में। क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, उन्होंने त्रचमीर को ऑप्शन में नहीं दे रखा था, सिर्फ केटू दे रखा था, तब लोगों को केटू चुनना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये आपको एक बार बोलने हैं सबको, इस तरह हम इसको याद करेंगे। छोटी सी कक्षा, हमको कक्षा यही याद रख लेनी है साथी, यही याद रख लेनी है सब लोगों को। बोलेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। बताएंगे जी साथी। राष्ट्रीय राजधानी किसकी? आपका पाकिस्तान की भैया, इस्लामाबाद। करेंसी रुपया चलता है यहाँ। राष्ट्रीय खेल हॉकी है यहाँ पर। बोलने का प्रयास करना है भाई। स्वतंत्रता दिवस कब है इसका? 14 अगस्त 1947 को है। संसद कौन सी है इसकी? मजलिस ए शूरा, जिसको नेशनल असेंबली भी हम कहते हैं। राष्ट्रगान कौन सा है? कौमी तराना। किसने लिखा? हाफिज जालंधरी ने लिखा भैया। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पहचानो इसको, कौन है? ये चकोर है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है इनका? मारखोर है। क्या है? मारखोर है, ठीक है। और आपका राष्ट्रीय पशु मारखोर हो गया। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु है, सिंधु। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो त्रचमीर है, त्रचमीर। बात समझ में आई? याद हुआ? इमेजिन कर पाए? ऐसे ही इसको एक बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। सर सब कुछ कब तक खत्म कर दोगे? आप बताएं, कब तक खत्म करवाना चाहते हो? हम तो तब ही खत्म कर देंगे। हमको लगेगा 4 दिन में खत्म करना, 4 दिन में कर देंगे। चलने दो ना भाई थोड़ी थोड़ी क्लास, नहीं तो आप भी इसको रख के बैठ जाओगे, फिर पढ़ोगे नहीं। और स्टैटिक जी के जीएस का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है।
तो उसको चलने दो थोड़ा थोड़ा, है ना। मैं इसमें आपको कई टॉपिक्स ऐड करूंगा जो मैं स्टैटिक जीके में आज तक नहीं पढ़ाता था, वो भी टॉपिक्स मैं इसमें ऐड करूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अन्य सब्जेक्ट में आते हैं और वो बाकी सब्जेक्ट में भी मिसिंग रह जाते हैं। बांग्लादेश पढ़ें साथी ध्यान से। राजधानी महत्वपूर्ण रहेगी हमेशा। बांग्लादेश की साथी मुद्रा भी बहुत पूछी जाती है, टका। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, ये हम याद कर चुके। स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च 1971। संसद है इनकी जातीय संसद, ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं कास्ट पार्लियामेंट याद कर लो इंग्लिश में, नाम जातीय संसद ही आएगा एग्जाम में। राष्ट्रगान है अमार सोमनार बंगला। ये किसने लिखा था? जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, ये भी रविंद्रनाथ ने ही लिखा है साथी। क्या बोलेंगे? ये भी रविंद्रनाथ ने ही लिखा है। और श्रीलंका का जो राष्ट्रगान लिखा वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य ही हैं जिन्होंने लिखा है। क्या कोई बता सकता है कि श्रीलंका के राष्ट्रगान को किसने लिखा है? कोई एक साथी की तलाश हम करते हैं आज। राष्ट्रीय पक्षी है इनका मैग्बी रोबिन डोयल। क्या है? नीचे लिखा हुआ चिड़िया जो है देखेंगे। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। सबसे लंबी नदी मेघना और सबसे ऊंची चोटी है इसकी केकराडोंग। और भारत से सबसे लंबी सीमा तो बांग्लादेश बनाता ही है 4096.7 किलोमीटर। कई बार ये पुस्तकों में आपको 4096.6 किलोमीटर भी लिखी मिलेगी। बहुत बढ़िया शिवानी सोलंकी जी, आपने बहुत ठीक लिखा था। क्या बोलेंगे भैया? राजधानी क्या है इसकी? ये हमने बात कर ली सारी। एक एक नाम याद रख लेना है ना, जैसे ऐसे नहीं कि मैग्बी रोबिन डोयल याद रखना, रोबिन याद रख लो बस। रोबिन पक्षी है। ऊपर देखें और बोलना शुरू करें सारे साथी। क्रम से बोलना है सबको, क्रम से एकदम सीरीज से बोलेंगे भैया। राजधानी बांग्लादेश की क्या है? बांग्लादेश की भी है राजधानी, सारे बताएं भैया। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। करेंसी टका है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। स्वतंत्रता दिवस कब बताया इसका मैंने आपको? 26 मार्च 1971 है। संसद क्या है इसकी? जातीय संसद है। राष्ट्रगान क्या है इसका? अमार सोनार बंगला। ये लिखा गया था दोस्त जब बंगाल का विभाजन हुआ था। आप इतिहास में पढ़ते हैं कि किस तरह बंगाल विभाजन के लिए 20 जुलाई 1905, इसको 19 जुलाई भी कई बार लिखा होता है, घोषणा हुई। बाद में वो लागू हुआ अगस्त में जाके। तो अनार सोनार बंगला बंगाल विभाजन के दौरान लिखा गया था, है ना। राष्ट्रीय पक्षी क्या है इनका? रोबिन, मैग्बी रोबिन डोयल। राष्ट्रीय पशु क्या है साथी? बाघ है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना नदी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केकराडोंग। क्या बोलेंगे? केकराडोंग चोटी सबसे लंबी है। नेपाल, नेपाल पर आएंगे। क्या बोलेंगे जी? काठमांडू महत्वपूर्ण रहेगा। काठमांडू राजधानी है नेपाल की। मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय खेल है इनका डंडी बियो। नहीं, अब इन्होंने बदल दिया। क्या बताया था मैंने? राष्ट्रीय खेल क्या कर दिया गया है नेपाल का? नेपाल का राष्ट्रीय खेल मैंने आपको बताया था, बताओ सारे दोस्त। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर करेक्शन करना है इसमें। क्या बोलेंगे? ये वॉलीबॉल है जी, वॉलीबॉल। पहले होता था 2017 तक डंडी बियो था इनका, गिल्ली डंडा था पहले। अभी क्या हो गया है? वॉलीबॉल हो गया है। संसद इनकी राष्ट्रीय पंचायत है, पूछी जाती है। राष्ट्रगान सयोथुंग फूल का, नहीं पूछा जाएगा कभी। ट्रगोपान इनका पक्षी है। राष्ट्रीय पशु भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? भारत में तो पूजनीय है ही, 2015 से इनका भी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्नाली। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट नेपाल में जिसको सागर माथा कहते हैं, कितनी हाइट है सारे दोस्त बताएंगे? 8848, 8848 मीटर है, ठीक है। 8848 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। बहुत बढ़िया, सारे साथियों ने वॉलीबॉल लिखा था, बहुत बढ़िया। और ये साक्षी निगम जी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो आनंद समराकून ने लिखा है। और आनंद समराकून बच्चू रविंद्रनाथ टैगोर के आपका शिष्य थे, यानी भारत का, बांग्लादेश का और श्रीलंका से रविंद्रनाथ टैगोर जुड़े हुए हैं। मनोज भाई एकदम ठीक लिखा था आपने भी उत्तर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। बोलेंगे भैया एक बार, सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे।
जब मैं मिटाऊं तो इसको आपको ऊपर से बोलते हुए आना है। अब बोलना शुरू कर दो ऊपर से। बोलना शुरू करेंगे दोस्त। बताइए भैया। राजधानी नेपाल की काठमांडू भैया। मुद्रा नेपाल की बताएंगे, सारे नेपाली रुपया चलेगा यहाँ पर। राष्ट्रीय खेल क्या है इनका? वॉलीबॉल है। क्या बोलेंगे? वॉलीबॉल है। संसद क्या है इनकी? राष्ट्रीय पंचायत है, पूछी जाती है काफी। राष्ट्रीय गान कौन सा है? फूल का है इनका। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ट्रगोपान है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन सा? भारत का पड़ोसी देश नेपाल का 2015 से गाय है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे लंबी नदी कौन सी है इनकी? कर्नाली है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। रितेश कुमार जी सही है मेरे साथी, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट, अफगानिस्तान। काबुल राजधानी। मुद्रा चलती है यहाँ पे अफगानी रुपया। क्या चलती है? अफगानी रुपया चलती है। राष्ट्रीय खेल है बुजकासी। इसमें एक मरी हुई बकरी होती है, उसको ये लोग घोड़े पे बैठ के खींचतानी करते हैं, खींच के ले जाते हैं उसको। ठीक है। सबका स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को है इसका। संसद को बोलते हैं सोरा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफसाना बना के भूल न जाना, ऐसे गाने सुन रहे हो, शोर मचा रहे हो। राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय पक्षी इसका सुनहरा गरुड़ है। राष्ट्रीय पक्षी तेंदुआ है, बर्फीला तेंदुआ, वो बैठा हुआ बर्फ में, देखो कैसे देख रहा है तुमको। सबसे लंबी नदी इसकी हेलमंड है। सबसे ऊंची चोटी इसकी नौशाख है। और भारत से सबसे कम सीमा यही बनाता है, 106 किलोमीटर की। भारत की अपने किस पड़ोसी देश से, क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत के कितने राज्य अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? बोलेंगे भी, बहुत बढ़िया सौरभ यादव जी, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं साथी। आगे आएंगे, बोले कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलना शुरू करें साथी, आप लोगों को बोलना है, मुझे नहीं। राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, आपका राष्ट्रगान, गरुड़, हेलमंद, नौसाक। बोले एक बार। राजधानी। अरे बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। बुजकाशी की इमेज दिखाएं भैया। बुजकाशी की इमेज दिखाऊं तुमको मैं? अरे यार देख लेना ना गूगल पे, इसमें चल रहा है गूगल भाई? नहीं चल रहा है, दिखा देते हैं ये लो। नेट नहीं चलता है इसमें, क्यों? तो भाई चलाओ इसको, अपडेट करो बोर्ड को। चल तो रहा है भाई, वो प्रिंटिंग के लिए नहीं आएगा इसमें। देखो अभी दिखाते हैं तुमको। भैया नहीं चल रहा है यार ये, कीबोर्ड रखा करो ना फिर, एक क्या दिक्कत है? चलो तुम देख लेना गूगल में एक बार, तुमको दिख जाएगा। वो घोड़े पे बैठ के खींचते रहते हैं उसको, है ना, मरी हुई बकरी रहती है, उसको खचेड़ते रहते हैं। ये आ गया, देखो ये दिख रहे हैं, बीच में देखो। अच्छा इसमें नेट ही कम चलता है, देख पा रहे हो आप इमेज में? ये बीच में बकरी पड़ी हुई है और ये लोग घोड़े पर हैं। ठीक है, इसको खींचते हैं, फुटबॉल समझते हैं। ये देखो, ये ले गया उठा के इसको, इस वाले फोटो में देखो, ये उठा के ले गया इसको, है ना, ऐसे होता है। समझ पाए? वापस आएंगे। अब बोल दो एक बार इसको फटाफट से। ये चीजें ना जब तुमको देखनी रहे करें कि भाई कुछ भी मुझको देखना है, उसको सर्च कर लिया करो। ये देखो, राजधानी, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भैया आपका अफगानिस्तान की सीमा एक से मिलती है। नहीं, नेपाल की सबसे लंबी नदी दोस्त मेरा करनाली होगी, करनाली, करनाली बोलेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ देखेंगे तो राजधानी क्या होगा आपका, राजधानी अफगानिस्तान की बोले भैया, अफगानिस्तान की काबुल होगी। मुद्रा अफगानी रुपया चलता है यहाँ पे। राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकासी है, बुजकासी है। स्वतंत्रता दिवस इसका 19 अगस्त 1919 है। संसद 16 है। राष्ट्रीय गान मैंने आपको अभी बताया, आपका अफगान नाम से ही होगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इसका, पहचाने इसको भी है, राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़, ये गोल्डन ईगल है। राष्ट्रीय पशु जो है इनका वो बर्फीला तेंदुआ है, ठीक है, स्नो लेपर्ड। सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसकी हेलमंड हो जाएगी। और सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, इसकी नोसाक हो जाएगी। सबसे कम सीमा भारत से बनाता है चाइना। पीले लोग आ गए, पीले बोलेंगे भी फटाफट से। बेटा रोना धोना नहीं करना है यहाँ पे, रोना धोना नहीं करना है। सर जी मुझसे याद नहीं होता, किसी को भी याद नहीं होता, सबको याद करना पड़ता है। तुमको याद नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में जब इस तरह कमेंट करोगे, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी तो मार खाओगे जीवन में। खुद में विश्वास किया करो, हाँ मैं करूंगा, ये बात बोलनी है। नहीं मुझसे याद नहीं होता, सबको याद करना होता है। किसी के अंदर चिप नहीं लगी हुई है कि उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। हाँ स्टैटिक जीके की बुक में उसमें करेक्शन कर लेना, घाघरा लिख रहा होगा ना नेपाल की सबसे लंबी नदी, उसको कट करके क्या करना है, स्टैटिक जीके की बुक में जो लोग स्टैटिक जीके की बुक लेके इस टाइम बैठे हों उनको शामिल कर लेना, लिखना है उसमें, है ना। इसको ब्लॉक कर दो, ये मेरा नाम ले लो जो है, हाँ फटाक से। चीनी राजधानी बीजिंग है, मुद्रा बोलेंगे रेनमिनबी। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं चाइना की मुद्रा रेनमिनबी से पहले क्या थी, बोलेंगे भाई। जिसकी मुद्रा रेनमिनबी से पहले क्या थी। राष्ट्रीय खेल इनका टीटी है, चीन के टीटी ज्यादा बनते हैं। स्वतंत्रता दिवस है 1 अक्टूबर 1949। संसद है आपका नेशनल पीपल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय पक्षी है इसका लाल मुकुट सारस, लाल मुकुट मतलब ये रेड होता है, रेड क्राउन है, यहाँ से रेड होता है। राष्ट्रीय पशु इनके दो हैं, विशाल पांडा जो भालू की प्रजाति होती है पांडा, और चीनी ड्रैगन होगा, ठीक है। सबसे लंबी नदी यांगसी, और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा था या नहीं, जरूर पढ़ा होगा। एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर भी है ये, चाइना की भी सबसे लंबी और एशिया की भी। सबसे ऊंची चोटी जो है वो चुमुंग लंगमा है, चुमुंग लंगमा, चुमुंग लंगमा सबसे ऊंची चोटी है, बोलेंगे भैया एक बार। राजधानी क्या बोली, बीजिंग। मुद्रा रेनमिनबी। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। स्वतंत्रता 1 अक्टूबर 1949। संसद नेशनल पीपल कांग्रेस। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन है। राष्ट्रीय पशु आपके दो हैं, विशाल पांडा है और आपका कौन है, ड्रैगन होगा, ठीक है। सबसे लंबी नदी यांगसी होगी और सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, वो चुमुंगलंगमा है। कहाँ की है चुमुंगलंगमा, भैया चाइना की है। ऊपर से बोलना शुरू करो साथी, इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं होता। बचपन से हम ऐसे याद करते थे, एक साइड को छिपा लेते थे। ये हमारी मेमोरी को बिल्ड करता है, उसमें स्पेस बनाता है, और वो बनती है कैसी मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी। वो एकदम से याद आता है, फिर ऑप्शन देखोगे परीक्षा में कभी भी तो एकदम से याद आएगा। राजधानी बोले चाइना की बीजिंग है। मुद्रा इसकी पहले बहुत सारे लोगों ने लिखा युआन। सागर निषाद जी आप एक शानदार छात्र हैं, वेरी गुड। पहले एक युआन मुद्रा होती थी, फिर चाइना ने 2 करेंसी लॉन्च करी। एक तो डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी DCEP, और एक कागजी मुद्रा इनकी रेनमिनबी है। और क्वेश्चन हमेशा कागजी मुद्रा से पूछे जाते हैं। मुद्रा क्या बोलेंगे भैया इसकी, चाइना की क्या है, बोलेंगे रेनमिनबी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। स्वतंत्रता दिवस आपका 1 अक्टूबर 1949 है। संसद क्या है इसकी, चाइना की आपका साथी नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन आपका क्रॉस है, ठीक है। आपका राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसका 2 है, बोलो कौन कौन से बताए थे। अब तो एक तो ड्रैगन है, और ड्रैगन नाम से तो देश को भी जानते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैगन कहा जाता है, चाइना को। और राष्ट्रीय पशु और कौन सा, विशाल पांडा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी। और सबसे ऊंची चोटी चुमुंगलंगमा, चुमुंगलंगमा, ओके। आगे भूटान, भारत का सबसे, अगर बात करें भैया, निम्न आर्थिक स्थिति वाला। बहुत बढ़िया, भगीरथ ने बहुत अच्छा लिखा है। नेपाल इकलौता देश है जिसका झंडा चतुर्भुजाकार नहीं है, यानी चतुर्भुजाकार झंडा उसका नहीं है, और वह कभी गुलाम नहीं बना। नेपाल पे फोकस किया था आपने लोगों ने, देखो भगीरथ ने जो लिखा कि इसका जो झंडा देखिए फ्लैग, वो चौकोर नहीं है, चतुर्भुज के आकार का नहीं है। भूटान, भूटान पर आएंगे। राजधानी थिम्पू है। मुद्रा सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं भारत के पड़ोसी देशों में किसकी पूछी जाती है, तो भैया भूटान की पूछी जाती है, निगुल ट्रम। खेल तीरंदाजी है।
स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 है। संसद है इनकी तसोंगुड़ू। राष्ट्रीय पक्षी कौवा है, काला कौवा। कैसा कौवा है भैया? काला कौवा। राष्ट्रीय पशु टैकिन है, नीचे देख सकते हैं फोटो। सबसे लंबी नदी है आपका मानस, और सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनसुम। एसएससी ने बड़ा शानदार क्वेश्चन जेई परीक्षा में और सीएचएसएल दोनों में पूछा था। आंसर क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा पर्वत है जिस पर चढ़ाई नहीं हुई, मतलब कि उस पर क्लाइंबिंग नहीं हो पाई, कोई पर्वतारोही उस पर नहीं चढ़ पाया है। क्या बोलेंगे? बिना सफल चढ़ाई का पर्वत है। ये ऐसा लिख लीजिए आसान से शब्दों में, इस पर क्लाइंबिंग अभी पॉसिबल नहीं हुई है, इस पर चढ़ाई नहीं हुई है, चढ़ाई नहीं हुई है। और क्योंकि ये खड़े ढाल का है, खड़े ढाल का मतलब ऐसे चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। बोलेंगे भी फटाफट से, भैया ये लोग क्या स्वतंत्रता दिवस क्यों मना? बेटा जैसे भारत उपनिवेश रहा ऐसे ही बाकी देश भी किसी न किसी के उपनिवेश रहे, किसी न किसी ने शासन किया है, वहां तक नहीं पहुंचना, फिर उन नहीं तो आपको उन देशों के इतिहास पढ़ने पड़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। भूटान, बोलेंगे भी फटाफट से, राजधानी क्या हो गई इसकी? थिम्पू। थिम्पू बहुत पूछी जाती है। बोले राजधानी क्या बोलेंगे जी? भूटान की राजधानी क्या है भैया? भूटान की राजधानी है थिम्पू। मुद्रा क्या है भूटान की? बोले फटाफट से, निगुल्ट्रम, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, तांदो तीर, मैंने बताया था ना, तीर तांदो। स्वतंत्रता दिवस कब है इसका? 17 दिसंबर 1907। संसद तसोंगड़ू। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रेविन, कौवा, काला कौवा। राष्ट्रीय पशु कौन है इसका? टैकिन, ताकिन बोलते हैं उसको। सबसे लंबी नदी मानस है, और सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? गंगखर पुनसुम। और कौन सी चोटी है जिस पर सफल चढ़ाई नहीं हुई? वो है गंगखर पुनसुम। क्या बोलेंगे? चोटी बोलेंगे भैया। भैया कैलाश पर, कैलाश चोटी नहीं है दोस्त, मैंने बोला इस पर चढ़ाई नहीं, ऐसी चोटी है, कैलाश पर्वत है। ऐसा कौन सा पर्वत है जिस पर कोई नहीं चढ़ा? वो कैलाश पर्वत है। लेकिन कैलाश पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक मिथ था, बताना क्या नाम बताया था मैंने, कि एक आदमी के बारे में कहा जाता है कि उसने चढ़ाई की थी कैलाश पर्वत पर। कितने लोगों को नाम याद है? मेरी बातें सुनते भी हो अतिरिक्त जो मैं आपको बताता हूँ? दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी वो बातें। तो आप बोलेंगे भैया मिलारेपा का नाम लिया था आपने, हमें याद है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी, राजधानी कोलंबो है। क्या अभी राजधानी कोलंबो है इसकी? बोलेंगे अभी भैया राजधानी इसकी चेंज कर लेंगे हम लोग, इसकी राजधानी इन लोगों ने बदल दी। और राजधानी बदल के क्या कर दी? बोले श्री जयवर्धनेपुरे। क्या कर दी गई राजधानी? ओहो, देख रहे हो, शैतानी कर रहा है, शैतानी। जिस तरह तुम्हारी पिटाई होने की जरूरत है उस तरह इसकी भी जरूरत है। श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुरम। सोचो किसी दिन आके मैं डंडी लेके आ जाऊं तुम्हारे पास, और जो मैंने अब तक तुमको पढ़ाया बताया है उसे पूछने लग जाऊं, और एक गलती पे 5 डंडी लगे तो कितनी लगेंगी? क्या बोलेंगे? राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है, मुद्रा रुपया है, राष्ट्रीय खेल इनका भी वॉलीबॉल है। और किस देश का बताया था वॉलीबॉल? नेपाल का। 4 फरवरी 1948 स्वतंत्र हुए अंग्रेजी हुकूमत से ये भी। संसद है पार्लिमेंथुआ। राष्ट्रीय पक्षी है जंगली मुर्गी। राष्ट्रीय पशु है श्रीलंकाई हाथी। और सबसे लंबी नदी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है श्रीलंका से, एकमात्र क्वेश्चन बनता है नदी और चोटी से। दोनों एसएससी ने भर भर के पूछे। महावेली गंगा भी कहते हैं इसको, महावेली नदी भी कहते हैं। अगर परीक्षा में महावेली गंगा भी लिखा मिले ना, चिंता नहीं करनी है। महावेली गंगा, महावेली गंगा। पिद्रुत गला बोलेंगे भैया, मेरे सब याद है, मुझे कोई डंडी नहीं लगेगी। देख रहे हो कॉन्फिडेंस। और पता चले सबसे ज्यादा पिटा है। बोलेंगे जी एक बार, बोलेंगे भाई साहब राजधानी याद रखेंगे? जी भैया याद रखेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछा मैंने यहां पर आपसे, कि मुद्रा कौन सी होगी श्रीलंका में? श्रीलंकन रुपये चलता है, ठीक है। हमारे वाला रुपया नहीं है, ये सब देशों का अलग अलग है। जैसे भारत में भारतीय रुपया है,
राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। स्वतंत्रता दिवस क्या है इनका? आपका साथी 4 फरवरी 1948 है। संसद है पार्लिमेंथुआ है। राष्ट्रीय पक्षी बताएं, क्या बताया? जंगली मुर्गी। राष्ट्रीय पशु कौन सा है इनका? आपका साथी श्रीलंकाई हाथी। सबसे लंबी नदी कौन सी है श्रीलंका की? आप बताएंगे। महावेली गंगा या महावेली नदी बोले। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिद्रुतलगला। 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 एक कह रहा भैया मैं तो बिल्कुल नहीं बचूंगा। भाई पढ़ो यार, दम लगाओ, दम लगाओ। आज तक किसी ने कुछ भी याद किया है, उसने उसके लिए मेहनत की है। आपसे ज्यादा अगर किसी को याद है, इसका मतलब आपसे ज्यादा मेहनत करता होगा। आप हो सकता है आपकी मेमोरी डिफरेंशिएशन होता है सबका, सबकी मस्तिष्क की क्षमताएं अलग अलग होती है, लेकिन आपको लगता है चीजें कम याद है तो आपको ज्यादा रिवीजन करना होगा। ठीक है भैया। माउंट पैड्रो, हाँ उसी को बोलते हैं साथी, वो उसी को बोलते हैं। भैया ये शेर ने तलवार क्यों ले रखी? तुम्हें कैसे पता ये तलवार? मुझे चाकू सा लग रहा है भाई। बहुत बढ़िया साहिल पाल जी। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल इज 6। वेरी गुड। म्यांमार बोलेंगे जी साथी। म्यांमार, माँ या मार। खेल बताना एक बार, मैंने आपको याद कराया था। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेटा भगीरथ, तुम्हें बस एक कमेंट को पकड़ के तुम लगातार करते रहते हो, दोबारा कमेंट दिखा तुम्हें ब्लॉक कर देगा। तुम्हारा काम रोज बहुत कमेंट करने का, तुम्हारा नाम सबसे ज्यादा मुझे दिखता है। चलो भाई, क्या बोलेंगे? राजधानी नेपियदा, म्यांमार की नई पई ताब भी उसको बोलते हैं। मुद्रा क्यात, क्या है? क्यात। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चिनलोन, जिसको केन बॉल के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948। संसद है होटाव। राष्ट्रीय गान है गबा मैचे। पक्षी परमी मोर, व्हाइट कलर का मोर देखिए फोटो में। राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का भी क्या है? बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु और भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु समान है? तो म्यांमार का। सबसे लंबी नदी इरावती, बहुत पूछी जाती है, बहुत। और सबसे ऊंची चोटी खकाबी राजी है। खकाबी राजी, एग्जाम में यही नाम मिलेगा, खाकोबी राजी मिलेगा। खाकोबी राजी मिलेगा। बोले जी। बोलेंगे साथी, आएंगे एक बार। म्यांमार की राजधानी बोलो भाई फटाफट से। म्यांमार की राजधानी क्या होगी? नई पई ताब है। नई पई ताब, ठीक है। अच्छा, म्यांमार का पुराना, अरे यार, म्यांमार का पुराना नाम कितने लोग बताएंगे मुझे? म्यांमार से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, मैं आपसे अभी बताता हूँ। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन। म्यांमार, इसी का पुराना नाम था आपका क्या? बर्मी यहाँ की भाषा है। इसी का पुराना नाम था बर्मा। पुराना नाम था इसका क्या? बर्मा। याद है सब, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, उसको बर्मा की रंगून जेल में भेज दिया, तो ये बर्मा है। पुराना नाम बर्मा है। और साथ ही अगर बात करते हैं, ये म्यांमार भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1935 अधिनियम से ये अलग हुआ। 1935 एक्ट के द्वारा 1935 एक्ट के द्वारा 1937 में बना है कौन? म्यांमार। अच्छा भैया, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था? जी हाँ। अगर आप देखेंगे प्राचीन समय में तो अखंड भारत जो है उसके 4 टुकड़े हुए हैं, मेजर टुकड़े। 1893 अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। 1947 पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। 1971 जो बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा था। 1935 एक्ट से अंग्रेजों ने अलग किया, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था। तो ये एक भारत था। और इसमें फूट डाली इन लोगों ने, कहीं धर्म के आधार पर फूट डाली, उन लोगों को प्रेशराइज किया, उनके अंदर चिंगारी दी कि तुम एक अलग राष्ट्र बनाओ। नहीं, हमारे देश में तो सारे धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते थे। हर एक धर्म का व्यक्ति यहाँ रहता था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अंग्रेजों ने आकर के चिंगारी दे करके वो धर्म को उनके बीच में डाल दिया, और आज तक है उसका खामियाजा, आज तक देश भुगतता है। आज भी लोग, बहुत सारे लोग अभी पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं रह पाते हैं। उनको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाती हैं, चिंगारी देती हैं, और लोग लड़ जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, और नाम आता है किस पर? किसी संप्रदाय पर। मुसलमान हिंदुओं को टारगेट कर देते हैं, हिंदू मुसलमानों को टारगेट कर देते हैं कि भैया इनकी गलती है सारी। ये नहीं देखते मेन कोज क्या है? पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पैदा किया उसको। राजधानी म्यांमार, बोले नहीं पीता। मुद्रा क्या है? क्यात है। राष्ट्रीय खेल क्या है? केन बॉल या चिनलॉन है। स्वतंत्रता दिवस क्या है साथी? इसका 4 जनवरी 1948 है। संसद इसकी होटाव है।
राष्ट्रगान क्या है आपका गबा मचे है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसका बर्मी मोर है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है साथी बताएंगे, भारत का बाघ है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसकी बताएंगे इरावती है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी साथी आपका खकौबी राजी है, खकौबी राजी, म्यांमार। अब आते हैं आपका पड़ोसी देशों के हिंदू मंदिर, इनको भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इनको भी पढ़ना है। क्या बोलेंगे, पाकिस्तान पूछता है प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हिंगलाज माता का मंदिर, कटास राज शिव मंदिर और वरुण देव मंदिर भारत के किस पड़ोसी देश में है, पाकिस्तान में। देखो रामेश्वरम किधर है, श्रीलंका की साइड है, तो इस रामेश्वरम नाम के, ईश्वरम नाम के जितने भी रूट वर्ड है, ईश्वरम, रामेश्वरम पता है ना आपको, धाम मैंने बताया था आपको श्रीलंका की तरफ है, तो ईश्वरम नाम के जितने भी मंदिर है वो कहाँ है, आपके श्रीलंका में है, ईश्वरम नाम के, ठीक है। नेपाल में साथी कौन है, पशुपतिनाथ। नेपाल में हमारा क्या था, हमारा पशु नेपाल का भी पशु है जी भैया, जैसे गाय का हमारे यहाँ सम्मान करते हैं ऐसे नेपाल में, तो पशु नाम का मंदिर कहाँ पर है, नेपाल में, पशुपतिनाथ भगवान शिव के लिए। मुक्तिनाथ, क्या बोलेंगे, मनकामना मंदिर, मुक्तिनाथ और आपका मनकामना मंदिर। गोल्डन पैगोडा कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ब्लैक पैगोडा याद है, व्हाइट पैगोडा पुरी के मंदिर को मैंने बताया, ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को मैंने आपको बताया उड़ीसा। आनंद मंदिर, माँ की तो मार में भी आनंद है, क्या बोलेंगे, माँ की तो मार में ही आनंद है। क्या बोलेंगे, एक ने माँ का जो है गोल्ड की कोई चैन चुरा ली अपनी माँ की, कह रहा अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे के आऊंगा, ऐसी प्रवृत्ति का आदमी था, तो माँ ने उसे पीटा तो उसको आनंद आ रहा, कह रहा माँ प्रेम में ही तो गिफ्ट दिया है, कुछ बुरा थोड़ी किया है। चाइना का केयुआन मंदिर है, क्या बोलेंगे, युआन, युआन करेंसी कहाँ की थी साथी, युआन ये चाइना की पहले करेंसी थी, तो नाम देख के पहचान सकते, के युआन, क्या बोलेंगे, के युआन, ठीक है। इंडोनेशिया तन्हेलोट मंदिर है आपका, क्या बोलेंगे, तन्हेलोट मंदिर और सिंहसरी शिव मंदिर। तो इंडोनेशिया, इन डॉन, डॉन लोगों के सामने क्या होता है, सब लौट जाते हैं, ऐसे ऐसे लौट जाते हैं, बाबूजी मुझसे गलती हो गई, डॉन लोगों के सामने सब लौट जाते हैं। यूएई में पहला हिंदू मंदिर खुला है और सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर, यानी कि बोचास नावी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण, ये पूरा नाम है इसका, आपको सिर्फ स्वामीनारायण याद रखना। उद्घाटन इसका नरेंद्र मोदी ने किया, 14 फरवरी 2024 को मोदी जी इसका उद्घाटन करके आए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो पशुपति कहाँ पर, पशु नेपाल का सेम है। गोल्डन पगोडा आनंद मंदिर म्यांमार में। के युआन चाइना का युआन करेंसी थी यहाँ की। लौट जाते किसके सामने, सब डॉन के सामने, भैया माफ कर दो। ईश्वरम किसके सामने है, वो श्रीलंका के सामने। और हिंगलाज और कटासराज आपका साथी क्या है, क्या बोलेंगे, ये आपका वरुण देव मंदिर है, ठीक है, कोई परेशानी। देखो पाकिस्तान में तो हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हुआ था, जो भारतीय लोग रह रहे थे वहां सब कहते थे इसका गला और आपका सराज कटा अपने सर को, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका कटा अपने सर को और भाई अपने गले को। तो गलाज माता मंदिर और कटासराज शिव मंदिर, वरुण देव मंदिर। आप पॉपुलेशन का वहां पर देख सकते हैं कि कैसे हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान से घटी, ये एक सत्य है जिसका डेटा आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप एक बुद्धिमान छात्र होंगे तो रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे वहां प्रताड़ित किया गया और वहां पर उस जनसंख्या को हटाया गया। ओके, कोई परेशानी कोई दिक्कत, याद कर लेंगे, मैंने जैसे याद करा, थोड़ा प्रयास अपना लगाएंगे आप लोग। ओके, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट डे साथी आपका कल की कक्षा से हम याद करेंगे आपका किसको, दिवस की तरफ। दिन और दिवस, हम लोगों को जो दिवस की थीम होती है, बहुत लोग थीम पढ़ते हैं और याद नहीं आते। हम मुश्किल से आपका जो मैं थीम आपको याद कराऊंगा वो 20 डेज की थीम याद कराऊंगा, बाकी इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कल की क्लास हमारी शुरू होगी दिवस, किस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कुछ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी मेमोरी में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा आगे आते हैं। भैया यूएई किस सिटी है, यूएई दोस्त देश है, सिटी नहीं है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ओके, अब भी अच्छे बच्चे बनिए। जब साथी मैं जाता था पढ़ने तो मुझे बड़ी जिज्ञासा रहती थी चीज़ों को जानने की, तो मैं अपनी कॉपी में लिखता था कि मैं इसके बारे में जानूंगा। और कॉलेज पहुंच के हमें मतलब इतने कॉलेज के लेक्चर की इतनी नहीं थी, हमें सबसे बड़ी खुशी थी कि हम गांव की पृष्ठभूमि से गए तो हमें सन 2010 में इंटरनेट मिला, ठीक है, चलाने के लिए कंप्यूटर मिला, तो उसकी बड़ी खुशी थी। तो हम वहाँ रिसर्च करते थे। तो आपको कुछ भी जानना उसके बारे में रिसर्च किया करो, ठीक है। उसको कमेंट में नहीं लिख देना जी ये क्या होता वो क्या होता। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो भैया उसके बारे में रिसर्च किया करो।
तो और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर होंगी और ज़्यादा जान पाओगे। ख्याल रखिए। नमस्ते। थैंक यू।